अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तहकीक और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान गिलानी। आज एक बार फिर इन्वेस्टिगेटेड स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मुल्तान में जैसा कि आप पहले भी देख चुके हैं कि मुख्तलिफ़ जो रियल इस्टेट के हवाले से हैं, कुछ लोग जो हैं वो आकर गरीब और जो सादा लोग हैं उनके साथ किस तरह से वो फ्रॉडबाजी करते हैं, उनकी जो रकम है वो हथियाते हैं और उसके बाद वो यहाँ से भाग जाते हैं और वो गरीब लोग जो हैं वो सरापा एहतजाज रहते हैं। इसी तरह एन न्यूज़ ने हमेशा से जो हमारी गरीब आवाम है उनकी वो ना सिर्फ एन न्यूज़ HD आवाज़ बना है बल्कि हकाम बाला तक उनकी आवाज़ पहुंचाई है और उनके जो गलत जो उनके मफादात हैं उसके ख़िलाफ़ एक जंग लड़ी है एन न्यूज़ HD ने। इसी हवाले से कोट अद्दू से ताल्लुक़ रखने वाला मोहम्मद काजिम, जिसका ताल्लुक़ कोट अद्दू से है, मुल्तान की एक के साथ मुजफ़्फ़रगढ़ की एक तहसील है कोट अद्दू, वहाँ का रहायशी है और उसके साथ उसका जो फ्रंट मैन है वो है मोहम्मद हाकिम नामी, जो उसको वक्त आने पे उसका ड्राइवर है। अगर आप उसके ऑफ़िस में जाएं तो वो उसका PN है। अगर आप उसको देखें तो वो टोटल अगर किसी से पेमेंट लेनी है, कोई चीज़ लेनी है तो वो मोहम्मद हाकिम जो है वो करते हैं फ्रंट पे आकर। काजिम का तरीका वारदात जो है वो ये है कि वो कोट अद्दू से मुल्तान शिफ्ट हुआ है। कोट अद्दू में भी उसके ऊपर बेतहाशा FIRs हैं सिटी कोट अद्दू में, और सरनामा है इलाका मुजफ्फरगढ़, वहाँ पर उसके ऊपर मुख्तलिफ़ FIRs हैं क्योंकि वो लोगों से जो सादा लोग हैं उनके साथ प्रॉपर्टी के नाम पे फ्रॉड करता है, प्रॉपर्टीज़ अपने नाम लगवाता है बयाने देकर। उसके बाद वो कोर्ट में जाके उनको पेमेंट नहीं करता और कोर्ट में जाके उनको ज़लील ख्वार करता है, जिसकी वजह से लोग जो है तंग आकर पीछे हट जाते हैं। अब यहाँ पर जो चीज़ है वो बताएं कि मुल्तान में आके भी उसने यही काम शुरू किया। मुल्तान में उसने भावलपुर बाईपास का इलाका है डेरा मोहम्मदी, वहाँ पर एक शख्स से कोठी ख़रीदी तकरीबन 60 से 70 लाख रुपए की। अभी आप स्क्रीन पे वो कोठी देख रहे होंगे। ये 6 मरले की कोठी है, डबल स्टोरी। ये इसने ली एक शख्स है इकबाल थीम नामी, और एक कोठी उससे ली मुल्तान का एक इलाका है सूरज मियानी रोड, सिकंदरी नाला, एक रोड जा रहा है जो हेड मोहम्मद वाला रोड की तरफ जा रहा है। उस रोड के ऊपर उसने उनसे कोठी ली 10 मरले की, जो कि कमर्शियल दुकानें भी हैं 4 उसमें। ये कोठी और वो जो डेरा मोहम्मदी की कोठी है वो कोठी ली और नगद उनसे 60 से 70 लाख रुपए लिया। 3 करोड़ यानी कि मुबलिग एडवांस की मद में लिया, कोठियाँ अपने नाम करवाईं और उनको एक 2 नंबर जगह जो कि मुल्तान खाने वाला रोड पे सऊ चौक से आके एक इलाका है मिल सादकाबाद, वहाँ पर किसी की कॉलोनी, किसी की जगह जो कि इनको कहा कि आपको दे रहा हूँ मैं, आप ले लें, वो करके उनका हैंडओवर किया काम। जब वहाँ पर वो शख्स जाके बैठा तो उसे पता चला कि ये जो कॉलोनी है ये दर हकीकत मलिक काजिम के नाम नहीं है, और उसके साथ साथ ये मुल्तान की एक और बहुत बड़ी फ्रॉड कंपनी है जिनका नाम है खान एसोसिएट, जो कि नैब की कस्टडी में भी बहुत अरसा रह चुके हैं और मुल्तान में उन्होंने बहुत सारी प्रोजेक्ट किए हैं जो मुल्तान नैब रेडार पे हिट लिस्ट के ऊपर हैं। उनसे मोहम्मद काजिम ने ये जगह ली थी लेने, उनको फ्रंट मैन बना, उसके बाद लोगों को चूना लगाया। वो 3 करोड़ की अमाउंट जो 2 कोठियाँ और कैश पेमेंट की सूरत में इकबाल थीम नामी शख्स को जो लगाया चूना, उसके बाद उसे मिलना छोड़ दिया क्योंकि दोनों कोठियों के घरों के कब्ज़े उनसे ले लिए, रजिस्ट्रियाँ अपने नाम करवा ली। जब उस शख्स ने जाके तकाजा किया कि यार आपने जो जगह मुझे दी थी कॉलोनी के हवाले से, वो जगह डिफ़ॉल्टर है, वहाँ पे लोग कहते हैं किसी तरह से मसला है, तो उसने कहा भाई मैं कुछ नहीं जानता, जो आप कर सकते हैं कर लें। अच्छा, उसके बाद सब्ज़ाज़ार में एक घर लिया जो कि एक यहाँ की एक बड़ी अच्छी फैमिली है मुल्तान की, उनसे, और उनको जगह दी। जगह देने के बाद उसने वहाँ पर जाके उस घर में अपना कब्ज़ा, क्योंकि उसका तरीका वारदात ये है कि वो फौरी तौर पे अगर आप उससे चीज़ लेंगे तो वो आपको टाइम देगा क्योंकि जगह उसके नाम नहीं होती, और अगर आप किसी से परचेज़ करेगा तो उन्हें कहेगा कि आप मुझसे तबादले में ये चीज़ लें और फ़ौरन मेरे नाम करें और मेरे हैंड ओवर करें। तो इस तरह से उसने वो कोठी भी ली उनसे, उनका कोई 68 लाख रुपये का बकाया अमाउंट है। इसी तरह मुल्तान का इलाका है एक हेड मोहम्मद वाला, वहाँ पर एक पंप है हस्कोल का, वो पंप लिया इसने, उन पंप वालों को जगह दी इसने, उन पंप वालों को जगह ना मिल सकी, इसने वो पंप आगे एक गुजरा वाले की पार्टी को 1 करोड़ रुपए में सेल किया, बकिया पेमेंट का टाइम दिया, उन्होंने कैश पेमेंट 1 करोड़ रुपए दी। लेकिन जब पिछली पार्टी को ये जगह नहीं दे सका तो वो लोग वापस आए और उन्होंने आके से तकाजा किया कि हमारी जगह क्लियर करवाएं और हमारे नाम ट्रांसफ़र करें, जो कि ये एज़ पर कमिटमेंट नहीं कर सका। तो उसके बाद आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उस पंप के विजुअल्स भी आप देख रहे होंगे, उन घरों के विजुअल्स भी आप देख रहे होंगे कि उन्होंने आके
उस पंप पे अपना कब्ज़ा वापस ले लिया और जो लोग थे उनको वहाँ से कहा भाई हमारा जो एग्रीमेंट था एज़ पर कमिटमेंट एग्रीमेंट हमारा पूरा नहीं हुआ, तो लिहाजा आप यहाँ से जाएं। वो लोग मलिक काजिम के घर गए, घर जाके उन्होंने बड़े वास्ते मिन्नत समाजत की कि यार आप खुदारा हमने जो आपको 1 करोड़ रुपए दिया, आपका जो भी तनाज़ा आप हमें वापस करें। लेकिन इस शख्स ने 1 करोड़ तो बहुत दूर की बात, उनको 1 रुपया भी वापस नहीं किया। वो शख्स बद्दुआएँ देते हुए, इसको बुरा भला कहते हुए मुल्तान से खाली हाथ वापस चले गए, गुजरांवाला। उसके बाद इसका जो नया तरीका वो ये कि ये जो कोई शख्स इससे कुछ भी बेचने आई है फ़ौरन उससे ख़रीदार बन जाता है। एक शख्स है झंग से रिलेटेड, उसने इनको ट्राला बेचा 1 करोड़ 20 लाख का, 22 व्हीलर ट्राला बड़ा हाफ बॉडी। इन्होंने उनको 32 लाख रुपए दिया और ट्राला भी ले लिया और उनसे उसकी NOC फ़ाइल भी ले ली। अब NOC फ़ाइल लेने के बाद फ़ौरी तौर पे उसको अपने नाम ट्रांसफ़र करवाया। ट्रांसफ़र करवा के उनको बुलाया, बुला के उन्हें कहा कि यार मैं आपको 8 लाख रुपया और देता हूँ। डीलर को 1 लाख रुपया कमीशन का दिया, उनको 8 लाख का चेक दिया, दोनों के चेक दिए। अच्छा, जो इसके अकाउंट्स हैं वो सेम बैंक में हैं। एक अकाउंट में ये इंग्लिश में साइन करता है, दूसरे अकाउंट में उर्दू में। जिस पे उर्दू में साइन करने होते हैं, जब लोगों से चीटिंग करता है तो उस पे उनको कर देता है इंग्लिश में, जिस पे इंग्लिश में करने हो उस पे उर्दू पे कर देता है। और जब वो चेक कैश नहीं होता तो उन्हें कहता ओहो यार वो असल में एज इट इज़ अकाउंट है ना, तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मुझे वो पता नहीं चलता, तो सॉरी आप आ जाएँ मैं कर देता हूँ। उनको 8 लाख का चेक दिया और रात को इस शख्स ने कोट अद्दू से एक खातून जो है वो बुलवाई, क्योंकि वो जो शख्स था 8 लाख का चेक वाला, वो जाता हुआ जो चेक था वो एक यहाँ पे डीलर हैं उनको दे के चला गया। उसको अपने एक इसने जो घर बना रखा है यहाँ पर एक इस तरह के कामों के हवाले से वहाँ पर बुलाया। और ये बड़ा खौफनाक एक सीन कि हम इस कदर गिर सकते हैं कि किसी के साथ ज़्यादती करने में हम ये भी नहीं देख सकते कि किसी की बहन, बेटी, बहू, शादीशुदा वो खातून थी, उनको कोट अद्दू से बुलवाया गया। बुलवा के और उस शख्स डीलर को बुलवाया गया और उसे उसी इसका जो फ्रंट मैन हाकिम है उसे कहा गया कि शराब लेकर आओ। वो शराब लेकर आया, उसे शराब पिलाई गई, इस कदर शराब पिलाई गई कि वो नशे में धुत हो गया। उसे कहा कि कपड़े उतार के डांस करते हैं उस खातून के साथ, क्योंकि ये किसी की जो प्राइवेसी होती है कि हम उस खातून का नाम भी जानते हैं, हम उसका नाम बता भी सकते हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि हम ऑन रिकॉर्ड उनका नाम बताएं। जब किसी भी सिक्योरिटी इदारे को उनके नाम की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनका नाम भी देंगे, उनका नंबर भी देंगे आपको। उसको बुलाया गया, उसके साथ डांस करवाया गया। वो खातून चीखती चिल्लाती रही कि ये आप क्या कर रहे हैं मुझे बुलवा के। तो उसने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, मेरी एक मजबूरी है, समझो मेरी बात को। तो उसी डांस के दौरान जब वो हवास बाख्ता हो गया वो शख्स, तो उसकी जेब से वो चेक निकाल लिया गया। वो चेक निकाल के उसके बाद सो गए। सुबह वो अपने घर चला गया। तो जब सुबह वो चेक कैश करवाने के लिए बैंक पहुंचा तो देखा मेरी जेब में चेक नहीं है। तो उसने इनको कॉल करके कहा कि वो चेक जो आपने दिया था वो चेक मेरे पास मौजूद नहीं है। तो उन्होंने कहा मैंने तो चेक आपको दे दिया, आपको पता होगा। यानी कि इस तरह से नित नए अंदाज से ये फ्रॉड कर रहे हैं। और आप स्क्रीन के ऊपर इस वक्त देख सकते हैं कि जो मोहम्मद काजिम के ख़िलाफ़ अभी इन्होंने MDA चौक वाक़या स्योड़ा चौक पे एक प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करना चाहा, जिसका मुकदमा नंबर 27/26/23 थाना गुलगश्त में जो है वो दर्ज हुआ 8/10/2023 को, जिसमें बाजुर्म तेपे 506B तेपे 337H2 148 और 149, जिसमें इनके जो मुदई हैं वो ज़ीशान शरीफ वल मोहम्मद शरीफ चा वरियाम वाला मुल्तान जो इनके मुदई हैं, इसमें इन्होंने FIR दर्ज करवाई है कि इन पे घर पे कब्ज़ा करने की कोशिश की। फिर उसके बाद मोहम्मद अफजल वल्द अल्लाह वसाया वार्ड नंबर 14 कोट अद्दू, इन्होंने भी इनके ऊपर 365B और 376I की FIR करवाई। यानी कि ये काज़म साहब जो हैं ये अगवा और ज़्यादती के हवाले से भी पाए जाते हैं। 2022 इनका जो मुकदमा नंबर है आप स्क्रीन पे इस वक्त देख सकते हैं 322/22। 2022 में ये थाना सिटी कोट अद्दू में जो है ये हुआ, रजिस्टर्ड हुआ। उसके बाद 922/21 थाना सिटी कोट अद्दू में एक और मोहम्मद उस्मान वल्द अब्दुल अजीज़ ने इनके ऊपर एक FIR करवाई जो कि 406 और 506B की थी। यानी कि इनके लिए पैसे ले लेना, लेके उसके बाद उस चीज़ से मुनहरिफ हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद 474/21 2021 में फिर इनके ऊपर थाना सिटी कोट अद्दू में एक FIR होती है जो कि राय खालिद महमूद वल्द राय आशिक मोहम्मद जो है वो इनके ऊपर FIR करवाते हैं जो 420, 468 और 471 की है। उसके बाद 482/18 2018 में, ये नए कोई वो नहीं है, ये आदि मुजरिम हैं इन चीज़ों के। मोहम्मद अमजद ASI हैं, उन्होंने इनके ऊपर थाना कोट अद्दू में एक FIR दी। अभी रिसेंटली मोहम्मद काजिम के ऊपर जो है वो SHO बनाम जो चल रही है थाना चेहलिया के अंदर एक चल रही है
उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इनका जो तरीका है अब ये इस हद तक पहुँच चुके हैं कि इन्होंने जो अभी FIR हुई है रिसेंटली इनके ऊपर कब्जे के हवाले से, इन्होंने उसमें जिसको पार्टी बनाया, यानी कि 2 नंबर स्टाम्प निकलवाए, चीज़ें की, और इन्होंने उसके लिए एक ब्रांच मैनेजर हैं उनको भी इस्तेमाल किया। वो बेचारी जिनका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बैंक से आपका चलान जाता है, वो आपको स्टाम्प निकाल के दे देते हैं, वो इन चीज़ों की वेरिफिकेशन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो चेक करें जो चलान है वो किसका है और किस हवाले से है। तो उनके ऊपर भी अभी थाना चेहलियक में जो है वो अंदराज मुकदमा के हवाले से इंक्वायरी जो है वो चल रही है। स्क्रीन पे आप इस वक्त देख सकते हैं कि जो FIRs हमने बताई हैं ये ऑन रिकॉर्ड हम आपको दिखा रहे हैं, ना कि हम अपनी तरफ से कोई चीज़ बता रहे हैं। अब आ जाते हैं मोहम्मद कासिम साहब जो लोगों के ऊपर FIR करवाते हैं। 271/18 2018 में सिटी कोर्ट अदू में इन्होंने जो FIR करवाई है वो इन्होंने कराई है मोहम्मद अली नवाज़ वल्द नज़ीर अहमद के ऊपर 420, 468, 471 की। 775/11 2011 से, यानी कि आज से 12 साल 13 साल पहले से, यानी कि ये आज के कोई नए फ्राडिया नहीं है। काजिम साहब ने FIR कराई है, ये भी सिटी कोर्ट अदू में है, और मुदई जो है वो मोहम्मद काजिम साहब हैं, और इसमें जो इन्होंने करवाई है वो कुछ सनाउल्लाह और फैसल शहजाद वगैरह उनके खिलाफ। फिर 424/18 2018 में इन्होंने FIR करवाई है फ़याज़ हुसैन शाह वल्द हसन शाह के ख़िलाफ़। फिर इन्होंने 123/11 2011 में एक FIR कराई है बनाम आसिफ हुसैन वल्द अल्लाह बख्श के ख़िलाफ़। फिर उन्होंने 231/18 एक FIR कराई है मोहम्मद काजिम साहब ने अपनी मुद्दईयत में 506, 452, 354, 447, 148 और 149 मोहम्मद असलम वल्द अब्दुल रहमान के हवाले से। फिर इन्होंने 53/20 2020 में एक FIR करवाई है, वो भी महमूद कोर्ट में करवाई है इन्होंने, जो इन्होंने साबिर हुसैन के हवाले से। फिर इन्होंने 424/18 एक FIR करवाई है 558 असला आर्डिनेंस के हवाले से भी इनके ऊपर FIRs हो चुकी हैं, नाजायज़ असला रखना और चीज़ें करनी। ठीक है जी, इस तरह से इन्होंने मुख्तलिफ लोगों पे भी यानी कि FIRs करवा के उनको हरासा करना और उनको करना, और आए दिन इस तरह के गरीब और शरीफ शरफा लोगों के साथ फ्रॉड करना। हमारा जो मकसद था वो ये था कि हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं, हमारी जो एजेंसीज़ हैं, वो इस चीज़ का नोटिस लें, और इन सारी हम ये सारे एविडेंस जो हैं वो उनको हम प्रोवाइड करेंगे, जो हमारे पास हमारी टीम ने जो सब रोज़ की मेहनत के साथ जो हासिल किए हैं। आप इन तमाम घरों की फुटेजेस भी स्क्रीन पे देख रहे हैं इस वक्त, जो लोगों के साथ इन्होंने फ्रॉडबाजी करके हथियाई हैं, और वो कॉलोनी भी आप इस वक्त ऑन स्क्रीन देख सकते हैं, जो लोगों ने दरवाज़े तोड़ के उन दीवारें तोड़ दी हैं, दरवाज़े तोड़ दिए हैं, दफ्तर के खिड़कियां वगैरह तोड़ के उन्होंने वहाँ से, अब ये वहाँ पर जाते नहीं हैं क्योंकि इन्होंने वहाँ से जो फ्रॉड कर रखा है, ये भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यानी कि ये वो चीज़ें हैं जो ऑन द रिकॉर्ड आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। अगर इन सारी चीज़ों का जवाब देना चाहते हैं काजिम साहब, तो वो उनके लिए NUSD का स्टूडियो हाजिर है, वो आएँ और आके इन सारी चीज़ों का जवाब दे सकते हैं। MDA मुल्तान को चाहिए कि जैसे MDA ने पहले शुरू से वो लेके आज दिन तक वो गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के हवाले से जो है वो बड़ा मुतहर्रिक है, उनको चाहिए कि वो इसका नोटिस लें और वहाँ पर जाके जो गरीब लोग हैं उनकी दादरसी की जाए। और हमारे सिक्योरिटी इदारों को चाहिए कि वो इस मोहम्मद काजिम वल्द मोहम्मद बख्श और इसका जो फ्रंट मैन है मोहम्मद हाकिम, इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करें, और जो गरीब और शरीफ शुरफा लोगों के जो इन्होंने पैसे, प्रॉपर्टीज़, गाड़ी, ट्रॉलेज खा रखे हैं, वो उनको रिकवर करवाए जाएं। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अपने मेज़बान ज़ीशान गिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।